नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। आज हमारी हिंदी पढ़ाई क्लास है। इसमें क्वेश्चन नंबर 276 से लेकर 285 तक डिस्कस किए जाएंगे। और दोस्तों, ये हमारी 20वीं क्लास है हिंदी पेडागोजी की। तो मित्रों, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का तरीका है। जो लोग मेरे चैनल पे पहले से हैं उस चीज़ को समझते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव कितना नया और कितना आसान तरीका है। ये एक ऐसा तरीका है जो आपको 15/15 नंबर ला सकता है, सिर्फ आप अगर नेगेटिव और पॉजिटिव सीख लें। और भाई, नेगेटिव पॉजिटिव सीखना कोई मुश्किल काम नहीं, बड़ा आसान काम। बस आपको क्या करना है, जिस सब्जेक्ट का भी आप वीडियो देख रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की आप क्लास देख रहे हैं, सब सीरियल वाइज देखें। एक तो सीरियल वाइज देखें और दूसरा स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे। बस आपको सीरियल से क्लासेस देखनी है और बिना स्किप किए क्लासेस देखनी है। आपको पॉजिटिव नेगेटिव समझ आ जाएगा। और जब आपको पॉजिटिव नेगेटिव समझ आएगा तो सीटेट के फर्स्ट पेपर में आपका 90 मार्क्स का पोर्शन और सेकंड पेपर में 75 मार्क्स का पोर्शन कवर हो जाएगा, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव से। और इतना अच्छा हो जाएगा कि आप इसमें बटे बटे नंबर ले आएंगे। बाकी चीज़ें याद करने की मैं उन्हें बताऊँगा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जो कि मेरा पढ़ाने का तरीका है, कैसे आपको सही आंसर की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 276 आज का क्वेश्चन पहला है। जिन लोगों के पास पीडीएफ है भाई, वो पीडीएफ निकाल लो और जो चीज़ मैं वर्बली बताता हूँ उसको आप लिखते जाओ। यही आपकी थ्योरी है, इससे ज़्यादा थ्योरी आएगी नहीं। मैं बच्चों को नोट्स देता हूँ तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर रिटर्न में नोट दे दो, रिटर्न में नोट दे दो। मैं जो नोट्स भेजता हूँ इसी तरह के भेजते हैं। जैसा ये क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करवाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सीटेट में इसी तरह के सवाल आएंगे, थ्योरी तो आएगी नहीं। अब थ्योरी की बात करते हैं भाई, किसी किताब की मैं फ़ोटोकॉपी करके या उसकी पीडीएफ बना के आपको भेज दूँ, वो किसी काम के नहीं है। इससे तो आप कोई बुक पढ़ लो, नोट्स की क्या ज़रूरत है। जबकि मेरा जो तजुर्बा है वो ये कहता है, मैं 7-8 साल से सीटेट पढ़ा रहा हूँ, कि भाई आप इस तरह के जो सीटेट में प्रश्न आते हैं इनकी ही बार बार प्रैक्टिस करो, तभी सीटेट क्लियर होगा। तो और मैं वही करवाता हूँ। तो मेरे जो नोट्स होंगे वो इसी तरह के होंगे। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जो नोट्स है उसमें 3000 क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के क्वेश्चन है सीटेट से रिलेटेड सारे। तो मैं वही नोट्स में भेजता हूँ। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपने रिटर्न में तो कुछ नहीं भेजा है। तो भाई, रिटर्न में मेरे पास ऐसा कुछ खास नहीं है, मैं पहले से बता दूँ। ये इसी तरह के प्रश्न हैं, इन पे ही आप बार बार प्रैक्टिस करो, तभी आपका सीटेट क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। चॉम्स्की के अनुसार, आप देखो, जब किसी के अनुसार कोई बात कही जाती है तो फिर आपको उसके अनुसार ही आंसर देना। अब चॉम्स्की की अगर हम बात करें तो चॉम्स्की ने क्या कहा, सीटेट में बस चॉम्स्की की 2-3 चीज़ें आती हैं, ज़्यादा नहीं आती, कि जो भाषा अर्जन की क्षमता है वो बच्चे में जन्मजात होती है। एक बात तो चॉम्स्की ने ये कही, इन्होंने भाषा अर्जन की बात की थी। और एक इन्होंने बात कही कि बच्चा जब पैदा होता है तो एक एलएडी लेके पैदा होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसी से वो भाषा का अर्जन करता है। इन्होंने 2 बातें कही, ठीक है। तो अब भाई बच्चे ये क्या कह रहे हैं, चॉम्स्की के अनुसार किस कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, देख लेते हैं। भाषा ही समाज, देखो समाज की जो बात की थी वो किसने की, वाइगोस्की ने। भाषा अर्जन की क्षमता, ये बात चॉम्स्की ने की है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव से आप एक आध जो आपका ऑप्शन है उसको आप बाहर कर सकते हैं। जैसे व्याकरण नेगेटिव है, नियम नेगेटिव है, तो ये तो आंसर बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अब देखो, अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो आप 3 में फंसोगे, बाकी लोग 4 में फंसे हुए बैठे हैं। भाषा आकलन की क्षमता की बात नहीं की है चॉम्स्की ने, बात की है भाषा अर्जन क्षमता की या एलएडी की। और उसने कहा कि जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। इसके अलावा चॉम्स्की ने और भी चीज़ें कहीं, लेकिन सीटेट में बस इतना ही आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। अभी अनिवार्य क्या होगा, वही अनिवार्य होना चाहिए जो पॉजिटिव चीज़ हो। प्रश्न को आप इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनाओ कि पॉजिटिव पूछ रहा है नेगेटिव, फिर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स दिखाई देने लगे। और देखो भाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स ज़्यादा नहीं है सीटेट में, ज़्यादा से ज़्यादा 250 या 300 वर्ड हैं। आप सोचोगे सर जी इतने कैसे याद होंगे, बड़ा आसान है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसी तरह के प्रश्नों पर आप नेगेटिव पॉजिटिव की प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएंगे बड़े आसानी से। बिना प्रैक्टिस याद करोगे तो याद नहीं होंगे, ये प्रैक्टिस से ही याद होते हैं। और प्रैक्टिस का तरीका मैंने आपको बता दिया। पीडीएफ आप मुझसे ले सकते हैं, जिसमें लगभग 3000 क्वेश्चन हैं। इन 3000 क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए, देखते हैं कैसे नेगेटिव पॉजिटिव याद नहीं हो जाएंगे। और जब एक बार याद हो गए, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि एक तरीके की आपने 3000 बार तैयारी करी है। तो सोचो, जब एक ही तरीके की आप 3000 बार तैयारी करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे, फिर कैसे सीटेट रुकेगा, नहीं रुक सकता। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, क्या अनिवार्य हो, वही चीज़ अनिवार्य करना भाई जो पॉजिटिव हो, क्योंकि इससे बच्चे का भला होगा। तो पॉजिटिव चीज़ दे, मानक भाषा पर बल देना। मानक ये शब्द नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है यहाँ पे भी समझा देता हूँ, वैसे मैं हर वीडियो में बताता ही हूँ। देखिए, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड चीज़ें,
आपके पास बच्चा है 5 साल का से लेके 10 साल के बीच का, 11-12 का भी हो जाता है कई बार, प्राइमरी में भी, अपर प्राइमरी में तो होता ही होता है। ये 5 या 10 साल के बीच का जो बच्चा ये मानक चीज़ को नहीं समझता है। अगर आप ज़बरदस्ती करोगे मानक भाषा बोल, तो भाई वो बोलना बंद कर देगा। ये बच्चा तो अपनी जो रीजनल लैंग्वेज उसको बोलता है, मातृभाषा को बोलता है, जैसी टूटी-फूटी आती है वैसे बोलता है। तो अगर आप मानक चीज़ पे जोर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है नेगेटिव। समग्रतावादी दृष्टिकोण, समग्रवादी, ये है पॉजिटिव। अब तो बल्कि यहाँ तक हो गया है कि पहले आपका था ना सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान यानी कि सबकी शिक्षा का अभियान, तो ये तो पॉजिटिव चीज़ थी ना। अब इस सर्व का नाम भी बदल के इन्होंने लिख दिया समग्र, समग्र शिक्षा अभियान कर दिया है, यानी कि सर्व से समग्र कर दिया है। तो इसका मतलब कि जो ये समग्रतावादी दृष्टिकोण है ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव कर दिया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार करना, ऐसा आप बिल्कुल भी मत कर देना कि किसी बच्चे के साथ अलग या भिन्न व्यवहार मत करना, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो या डिसेबल बच्चा। अगर आप ऐसा करते हो तो आप 1 नंबर सीटेट में खो देंगे, ये नेगेटिव चीज़ है। आजकल क्या है, आजकल समावेशी शिक्षा चल रही है और समावेशी शिक्षा में सभी तरह के बच्चे, डिसेबल भी और नॉर्मल, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही अध्यापक पढ़ाता है, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, किसी के साथ आप भिन्नता का व्यवहार ना करें। वर्तनी संबंधी गृह कार्य, वर्तनी नेगेटिव, गृह कार्य नेगेटिव। देखिए ये प्रॉपर नेगेटिव वर्ड हैं, हर चीज़ हर उसमें बताता हूँ मैं, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएंगे। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग, वही बात कि छोटे बच्चे से अगर आप बार बार कहोगे तूने गलत लिखा, तेरी स्पेलिंग ठीक नहीं है, तूने मात्रा सही लगाई, तूने डंडा सही नहीं लगाया, उसको लगेगा, उस बच्चे को लगेगा जो बच्चा अपने आप को विशिष्ट मानता था कि अरे मैं तो बिल्कुल नालायक हूँ, मैं तो बिल्कुल गधा हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो जो उसका अपने ऊपर विश्वास था वो डगमगा जाएगा। इसलिए आपको ये नहीं करता। वर्तनी संबंधी गृह कार्य नहीं देना है बच्चे को, ध्यान रखना। इवन स्कूलों में ऑर्डर है फर्स्ट और सेकंड क्लास में तो आप गृह कार्य दे ही नहीं सकते हैं, तो गृह कार्य नेगेटिव। तो भाई ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव बता दिया। मानक भाषा नेगेटिव, तो आंसर क्या बचा, समग्रतावादी। तो ये कमाल है पॉजिटिव और नेगेटिव का। क्या कमाल है, देखिए अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव के अभ्यस्त हो गए, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई इसलिए इतना टाइम लगा। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव सीख गए तो देखो आंसर कितनी जल्दी आता है। भाषा शिक्षण में अनिवार्य क्या है, पॉजिटिव चीज़, नेगेटिव, समग्रतावादी पॉजिटिव, वर्तनी नेगेटिव, गृह कार्य नेगेटिव, भिन्न व्यवहार किसी बच्चे से करना ये नेगेटिव होता है, इसका मतलब है पार्शलिटी करना, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर। इसमें ना कुछ थ्योरी समझनी, ना कुछ दिमाग लगाना, अपना दिमाग तो ऐसे कम ही लगाना जब नेगेटिव पॉजिटिव से करो, मेरे हिसाब से चलोगे तो 1 नंबर पक्का मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये वो बच्चे होते हैं जो किसी भी तरह से डिसेबल हैं या डिफरेंटली एबल हैं। भाषा का आकलन करते समय आप क्या करेंगे, पॉजिटिव चीज़ करना, पॉजिटिव चीज़ करोगे तो सही आंसर रहेगा, ध्यान रखना। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है। पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव वर्ड आ रहा हो या सेंस पॉजिटिव आ रहा हो, 2 चीज़ें देखनी है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं फोर्थ से, उनके प्रति दया भाव रखना। ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा कोई ऑप्शन जिससे लगे कि हाय बच्चे पर बड़ी दया की जा रही है, उसको दीनहीन दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसमें कोई कमी निकाली जा रही है, ये सेंटेंस नेगेटिव होते हैं, ध्यान रखें। उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। हाँ ये कुछ हद तक हो सकता है क्योंकि बच्चा विशेष आवश्यकता वाला है, तो आप कुछ चीज़ों को ध्यान रखो आकलन करते समय। मान लो कोई बच्चा ढंग से बोल नहीं पाता है ना, तो आपका उसका रिटन टेस्ट ले लो, या कोई बच्चा ढंग से लिख नहीं पाता है तो आप उसका ओरल टेस्ट ले लो, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, ये आंसर हो सकता है। दूसरा देखेंगे, उसे अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए। अंक, नंबर, ग्रेड, कहीं पे भी आए नेगेटिव। हमारा जो बच्चा आ रहा है उसको नंबर के चक्कर में मत फंसाओ, क्योंकि अगर वो नंबर के चक्कर में फंस गया तो क्या होगा, वो पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेगा, सीखने के लिए नहीं पढ़ेगा, वो नंबर के लिए पढ़ेगा, एक रेस में लग जाएगा और वो हमें नहीं करना है। तो अंक, ग्रेड, नंबर नेगेटिव। उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए। क्यों छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो डिसेबल है, यानी कि आप उस पर दया भाव दिखा रहे हो। ऐसा कोई सेंटेंस भी जो इस तरह का भाव दे कि हम बच्चे पर दया भाव दिखा रहे हैं क्योंकि वो डिसेबल है, वो नेगेटिव होता है। सब बच्चों में समानता का व्यवहार करना है आपको। अब देखिए, सिर्फ तीसरा ऐसा है जिसमें पॉजिटिव भाव आ रहा है, इसमें उस बच्चे का ध्यान रखा जा रहा है और बच्चे का ध्यान रखा जा रहा था, बच्चा इसमें ज़्यादा सीखेगा क्योंकि उसकी क्षमता के, उसकी सीमा के हिसाब से काम होगा तो वो कोशिश करेगा करने की, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये तो देखो मैंने आपको इतना कुछ समझाया, अदरवाइज देखो आंसर कैसे आता है नेगेटिव पॉजिटिव से। विशेष अवस्था वाले बच्चे की भाषा का आकलन करते समय क्या करेंगे, पॉजिटिव चीज़। उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट, विशेष छूट किसी को नहीं देनी, नेगेटिव मैंने बताया। अंक नेगेटिव। दया भाव रखना,
या बच्चे में कमी निकालना, या बच्चे को दीनहीन दिखाना, ये भी नेगेटिव। तो अब क्या बचा? यही बचा, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना, पॉजिटिव आंसर करके निकल जाना। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, यानी कि लिखने में उसको कठिनाई है। वो किससे, क्या प्रॉब्लम है उसको इनमें से? देखिए, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं और सीटेट में लगभग 7-8 लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जो हमेशा आती हैं। 2 नंबर तो पक्के हैं, 3 की भी आ जाती हैं। और बच्चे बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई ये यार क्या डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये और वो पता नहीं क्या क्या है। अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप मेरे चैनल पे जाना, वहाँ पे गौतम स्ट्रिक एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें चले जाना। लर्निंग डिसेबिलिटी की इसमें एक ट्रिक दी हुई है, इतनी बेहतरीन ट्रिक है, अगर आपने एक बार पढ़ ली तो ज़िंदगी में कभी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ नहीं भूलोगे। उसी ट्रिक की एक लाइन बताता हूँ इसके लिए लिखने वाला, कि डॉक्टर ने ग्राफ पर लिखा, डॉक्टर ने ग्राफ पर लिखा लैंग-अफीजिया, चलो इसकी ज़रूरत नहीं, वैसे मैंने बता दी। अब देखिए, लिखा, ये रहा लिखा, किस पे लिखा? ग्राफ, ग्राफिया कहाँ है? ये रहा ग्राफिया या डिस्ग्राफिया, ये रहा आंसर, ये ट्रिक से मिल जाएगा। और इतनी बेहतरीन ट्रिक है कि आप कभी भी इस सवाल को गलत करके नहीं आओगे ज़िंदगी में, देख लेना इसको वहाँ जाके। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है, जो पॉजिटिव चीज़ होगी भाई वही तो सहायक होगी, तो क्या ढूंढना है? पॉजिटिव ढूंढना। चलिए, हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्यपुस्तक, पुस्तक या पाठ्यपुस्तक नेगेटिव होता है क्योंकि आपको बाउंड कर देता है, मैंने कई बार बताया, नेगेटिव वर्ड। हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन, इसमें कुछ ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, इसको होल्ड पर करेंगे। हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, देखो साहित्य पॉजिटिव होता है। अच्छा सुन लो, पॉजिटिव कब होता है, इस साहित्य का थोड़ा पंगा है। अगर सेकंड पेपर की हिंदी है और उसकी पैडा है तो साहित्य पॉजिटिव होगा, अगर फर्स्ट पेपर है उसकी पैडा है तो साहित्य नेगेटिव होगा, ध्यान रखना। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे आपको पता ही नहीं चल रहा कि फर्स्ट पेपर है या सेकंड पेपर है, लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे तब तो आपको पता चलेगा ना फर्स्ट पेपर है या सेकंड पेपर है, तो ये ध्यान रखना। बाकी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ यहाँ कैसे आंसर आएगा। हिंदी भाषा की पुस्तक, पुस्तक या पाठ्यपुस्तक नेगेटिव। अब देखिए, ये दोनों तो बिल्कुल ही नेगेटिव हैं, पाठ्यपुस्तक और पुस्तक आ गया इसमें। एक हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन, और हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। अब ये अन्य जो सामग्री है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो यहाँ पे भाषा के आपको विभिन्न रूप दिखने को मिल जाते हैं, और प्लस साहित्य भी है, और साहित्य पॉजिटिव भी होता है। कब? सेकंड पेपर में। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है सेकंड पेपर का है। अब क्योंकि दूसरे में कोई नेगेटिव पॉजिटिव है ही नहीं तो इसलिए इसको छोड़ दो, थर्ड को आंसर कर दो। देखिए, ये ट्रिक्स भी हैं और ये डीप थ्योरी भी है, जिसका निचोड़ मैं नेगेटिव पॉजिटिव का आपको दे रहा हूँ। वैसे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता सीटेट में, मैं आपको बताऊँ। बस ये जो है ना, इनका भारांक है, इनका वेटेज है, चारों ऑप्शनों का वेटेज होता है। बच्चा चारों से सीख रहा होता है, बट जिससे सबसे ज़्यादा सीखेगा आपको वो आंसर करना है, जो सबसे बेस्ट है बच्चे के लिए। वो कैसे निकलेगा? वो नेगेटिव पॉजिटिव से निकलेगा। साहित्य यहाँ पॉजिटिव है। अन्य मुद्रित सामग्री में बहुत सारी चीज़ें आ गई, बच्चे के पास बहुत सारे अवसर मिलेंगे, भाई इससे नहीं सीखेगा इससे सीख लेगा। मान लो कहानी किताब से नहीं सीख रहा तो कविता से सीख लेगा, नहीं तो चित्र की देख लेगा। अन्य मुद्रित सामग्री का मतलब ये है, तो इसमें संभावनाएं ज़्यादा हैं, इसलिए आंसर यही पैदा है। अब इसको कोई क्या पढ़ाएगा, इसको आप ऐसे ही सुन लो और लिखते जाओ, काम हो जाएगा आपका। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि क्या? पॉजिटिव चीज़ आवश्यक होनी चाहिए, तभी तो सीखेगा बच्चा, तो पॉजिटिव ढूंढते हैं। घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, हाँ हो सकता है, हालांकि इसमें कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, लेकिन फील पॉजिटिव आ रहा है। लक्ष्य भाषा, लक्ष्य भाषा का मतलब होता है मानक भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, अर्थपूर्ण पॉजिटिव, रोचक पॉजिटिव। चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं, चार्ट नेगेटिव। देखो, चार्ट से बच्चा सीखता है, मैंने ये नहीं कहा नहीं सीखता है, लेकिन उतना नहीं सीखता कि ये पॉजिटिव हो जाए, ध्यान रखो। केवल, केवल मात्र ही सिर्फ कहीं पे भी आए नेगेटिव होगा। अब देखिए, ये जो पहला है, ये घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, पॉजिटिव फील दे रहा है कुछ कुछ, हालांकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव कोई वर्ड नहीं है। लेकिन इसमें देखो, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण पॉजिटिव, रोचक पॉजिटिव सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, तो ये पॉजिटिव है, इसमें तो इसी को आंसर कर दो क्योंकि वो पॉजिटिव पूछ रहा था। चार्ट और केवल प्रॉपर वर्ड नेगेटिव हैं, ये आपको याद हो जाएंगे, कैसे होंगे? वही प्रैक्टिस से याद होंगे, सीधा सीधा आंसर मिल गया। ये तो मैं आपको समझाता हूँ इसलिए इतनी देर लगती है, नहीं तो देखो 60 सेकंड का क्वेश्चन 6 सेकंड में कैसे होता है। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है क्या? पॉजिटिव चीज़, पॉजिटिव क्या है? अर्थपूर्ण, रोचक। और देखें इस बारे में तो कुछ है ही नहीं नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसको तो होल्ड पे कर दो। इसमें देखो, चार्ट नेगेटिव आ गया, छोड़ दो इसको। केवल नेगेटिव आ गया, छोड़ दो इसको, लो आंसर, आगे चलो।
फटाफट हो जाता है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं बल्कि स्वयं से का माध्यम है। किससे? इसमें एक वर्ड आया बातचीत, ये पॉजिटिव वर्ड है, सीधा सीधा आंसर। अगला चलो, लड़के होकर रोते हो, यह कथन कैसा है? देखिए इस चीज़ को समझ लीजिए, ये लैंगिक रूढ़िबद्धता होती है। लैंगिक रूढ़िबद्धता क्या होती है? जब कोई व्यवसाय है ना, कपड़े, कोई एक्शन, जैसे कि यहाँ पे रोना हो गया, या कोई जॉब है आपकी, इन चीज़ों को जब जेंडर के साथ जोड़ दिया जाता है कि भाई ये चीज़ तो ये करते हैं, ये चीज़ तो बस होम साइंस तो बस लड़कियाँ लेती हैं, फौज में सिर्फ लड़के जाते हैं, जीन्स तो बस लड़कों को पहनना चाहिए, हैं, लड़कियाँ तो कमज़ोर होती हैं, लड़के बड़े बहादुर होते हैं। जब ऐसी चीज़ों को जोड़ दिया जाता है किसी विशेष जेंडर के साथ, जैसे लिंग के साथ, तो ये लैंगिक रूढ़िबद्धता होती है, ये ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं, लड़के होकर रोते हो, यह कथन कैसा है? भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। यही समझना, कुछ नेगेटिव दिख रहा है ना पॉजिटिव। भाषा को जेंडर की दृष्टि से, मैंने बताया ना, जेंडर रूढ़िबद्धता, लैंगिक रूढ़िबद्धता, और इस जेंडर को, ये जो जेंडर रूढ़िबद्धता होती है ना, ये नेगेटिव होती है, बट आप इसको पॉजिटिव लेके चलें, क्योंकि ये जब भी इधर आती है ना, आंसर बन के ही आती है। भाषा को व्याकरण तो बिल्कुल नेगेटिव है, इसको तो छोड़ ही दो। बच्चों को भाषा की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, सीधा सीधा इसका आंसर। लड़के होकर रोते हो, कहने का मतलब क्या है कि लड़कों का काम रोना नहीं है, किसका काम है? लड़कियों का। तो ये क्या हुआ, रोने का जो एक्शन था वो एक जेंडर के साथ फिक्स कर दिया गया, तो ये क्या है? ये जेंडर की दृष्टि का वाक्य है, ये ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन देखिए, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? वही जो पॉजिटिव होगा, देख लेते हैं बाकी। कहानी में शुरुआत होनी चाहिए, कहानी में शुद्ध भाषा का होना आवश्यक है। देखो शुद्ध भाषा नेगेटिव है, वैसे तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं मैं बताया, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव एक तरीका है आंसर तक पहुंचने का, तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। कहानी में कथानायक का होना आवश्यक है, यानी कि कहानी जो कह रहा है, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि जब तक कथानायक नहीं होगा कहानी में तो कहानी आगे ही नहीं बढ़ेगी। कहानी में संवाद होना आवश्यक है, जब कथानायक होगा तभी तो संवाद होगा, तो यहीं रुक जाओ, थर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक भाषा के अध्यापक को बच्चे में क्या करना चाहिए? पॉजिटिव चीज़ करनी चाहिए भाई, यानी कि हमें क्या निकालना है? पॉजिटिव। पहला देखो, अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। अब इसमें देखो, अलंकार जो है ये नेगेटिव वर्ड है। अब आप कहोगे सर इसमें तो समझ आ रहा है, ये पॉजिटिव है, बिल्कुल है। अब ये देखो, समझ विकसित तो हो रही है, पर किस चीज़ की विकसित हो रही? नेगेटिव चीज़ की। अब देखो सॉरी, थोड़ा खांसी आ गई। देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनता है, थोड़ा ये समझ लो। ये जो पूरा सेंटेंस है ना, ये जो पूरा सेंटेंस है किसी एक शब्द पर टिका हुआ है। उन्होंने कहा अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ को विकसित करने पर बल देना चाहिए। अब इसमें से आप अलंकार हटा दो, अलंकारिक भाषा प्रयोग को हटा दो। अब बताओ इस सेंटेंस की क्या मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये जो चीज़ है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेंटेंस में, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। और मैंने कहा अलंकार नेगेटिव। व्याकरण के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अलंकार, रस, ये सब नेगेटिव होते हैं अगर अकेले आते हैं, ध्यान रखना। तो ये तो नेगेटिव चीज़ पे बल दे रहा है, नेगेटिव चीज़ की समझ विकसित कर रहा है, तो सेंटेंस नेगेटिव। विविध, विभिन्न, वैविध्यपूर्ण नेगेटिव, पॉजिटिव। संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। विविध पॉजिटिव, संदर्भ पॉजिटिव, भाषा का प्रयोग अगर बच्चा कर पाए ये भी पॉजिटिव। शुद्ध भाषा के प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, शुद्ध भाषा नेगेटिव। भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, सिद्धांत नेगेटिव। अब देखो सिद्धांत तो की समझ विकसित करवा रहा है, यानी कि नेगेटिव चीज़ की समझ विकसित करवा रहा है, तो यहाँ समझ का कुछ मीनिंग नहीं रहा, यहाँ पॉजिटिव नहीं रही है, ध्यान रखो आप। तो ये नेगेटिव हो गया भाई, ये भी नेगेटिव हो गया, अलंकार की भाषा ये भी नेगेटिव होगी, विविध, संदर्भ, प्रयोग पॉजिटिव, बी आंसर कर दो। ये तो मैंने समझाया आपको इसलिए इतना टाइम लगा, अदरवाइज देख लीजिए। एक भाषा अध्यापक को बच्चों में क्या करना चाहिए? पॉजिटिव चीज़ करनी चाहिए। अलंकार नेगेटिव, विविध, संदर्भ, भाषा प्रयोग पॉजिटिव, शुद्ध नेगेटिव, सिद्धांत नेगेटिव, बी आंसर कर दो। तो भाई नेगेटिव पॉजिटिव का यही रॉब है, यही समझ लो, ये इसकी कलाकारी है कि तुरंत आपको आंसर की तरफ ले जाएगा। तो मित्रों बताइएगा क्लास कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक भाई इसलिए कर दिया करो, मुझे थोड़ा सा ना हौसला मिलता है कि हाँ चलो मेरी चीज़ को आप पसंद कर रहे हो, तो मैं आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। बाकी सीटेट से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नोट्स के लिए, पीडीएफ्स के लिए, गाइडेंस के लिए आपकी पूरी मदद करूँगा। बट ध्यान रहे सिर्फ सीटेट, मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ाता हूँ। तो चलिए मित्रों, मेहनत करते रहिए, अगली क्लास में मिलेंगे, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।